अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बखैर वाफ़ियत होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम तर अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, गुज़ार रहे होंगे। देखो, एक बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, हम सब का यही मकसूद अव्वल है कि सबसे पहले हम अल्लाह को राज़ी कर लें। और हम अल्लाह को कैसे राज़ी करें, इसके लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा हमारे पास एक नमूना है। हम उसको लेते हैं और इसके मुताबिक काम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम राज़ी करते हैं। आज का मुसलमान बल्कि दौर हाज़िर की सबसे बड़ी फ़िक्र माश की फ़िक्र है। माश की फ़िक्र ने हम में से हर एक को पकड़ लिया कि भाई तंगी है, रिज़्क की तंगी है और हलाल रिज़्क नहीं मिलता और रोज़गार की तंगी है। इसके पीछे सबसे बुनियादी वजह कुरान ने खुद बयान कर दी। ज़ाहिर है हमारे पास दलील का जो बेसिक सोर्स है वो किताबुल्लाह यानी अल्लाह की लारैब किताब यानी कुरान है। फिर रसूलुल्लाह के मुबारक फ़रामीन हैं, रसूलुल्लाह की बातें हैं। तो हमारे पास जो बेसिक सोर्स कुरान से है, अल्लाह ने खुद फरमा दिया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, जो हमारे ज़िक्र को छोड़ देगा, जो हमारे ज़िक्र को छोड़ देगा, हम उसकी मईशत को खींच लेंगे, उसकी मईशत को हम तंग कर देंगे। तो आज ज़िक्र से क्या मुराद है? ज़िक्र से मुराद कुरान भी है, ज़िक्र से मुराद नमाज भी है। तो देखो, कुरान को हम में से कौन पढ़ता है? साला साल कुरान अलमारी में पड़ा रहेगा, अदब अदब से उसको हम चूमेंगे भी, उसके ऊपर मतलब अदब के एतबार से हम सारा कुछ करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे भी। मतलब पढ़ते तो नहीं है, हजरत पढ़ते तो खैर नहीं है, लेकिन उसका अदब एहतराम करते हैं, बड़ा यानी उसका ख्याल करते हैं, उसको देखते हैं उसकी। लेकिन जो उसका मकसूद असली था, जिस मकसद के लिए उसका नुज़ूल हुआ था, उस मकसद को हमने छोड़ दिया। अब देखो, मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूँ एक तहरीर की सूरत में, उसको मैं लिख के आपके पास भेजता हूँ कि यार आतिफ या कोई भी बंदा है या आप हैं कि यार आपने ये वाले काम करने हैं और इनको आपने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना है। तो आप उस तहरीर को, उस ख़त को पढ़ते हैं और आप उसकी तारीफ़ करते हैं कि यार माशाल्लाह बड़ी अच्छी राइटिंग में लिखा है, बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट इसने यूज़ किया हुआ है और बड़ी अच्छा यानी इसके कागज़ की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन आप उस काम पे अमल नहीं करते, बल्कि उसको चूमा, अदब के साथ रख दिया। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कुरान की। तो आज यही सूरत हाल बन चुकी है। कुरान हमारे पास मौजूद, हम कुरान को चूमते भी हैं, मगर उसके मुताबिक अमल करना, कुरान में जिस चीज़ की ममानियात नहीं मानते, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुस्सिना इन्नहु काना फ़ाहिशा, बड़े शौक से करते हैं। चोरी का हुक्म, चोरी से ममानियात हम फिर भी करते हैं, यानी हर वो काम हम करते हैं कि जिसको कुरान ने मना किया है, और हर उस काम के पीछे हम जाते हैं कि जिसकी तरफ हमारी कुरान की तरफ से ममानियत है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कुरान को आप खोलें, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आज यही है कि हम कुरान को खोलते नहीं। इन्न हाज़ल कुरआन महजूरा, कि या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कल रोज़ महशर सूरज सवानेसे पे होगा, हर शख्स नफसी नफसी के आलम में होगा। वहाँ पे रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। जब रसूल ये कहेंगे कि ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने, मेरी इस उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया था, तो याद रखो कुरान बहुत से लोगों के लिए हुज्जत होगा, दलील होगा, सिफारिश होगा और उसको जन्नत में लेके जाने वाला होगा, और बाज़ लोगों के खिलाफ सिफारिश होगा। अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कि कुरान क़यामत वाले दिन आपके हक में दलील होगा या आपके खिलाफ दलील होगा। तो ये हमारे ऊपर मौकूफ़ है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अपनी ज़ात पे ये बात मुनहसर है कि हम इस कुरान को अपने लिए सिफारशी बनाते हैं, हुज्जत बनाते हैं, दलील बनाते हैं। कुरान जन्नत में खुद को यानी जन्नत में लेके जाने का सबब बनाते हैं, या इसी कुरान को जहन्नुम में जाने का सबब बनाते हैं। तो सबसे बेसिक सोर्स कि आज के दौर में हर बंदा माइशत की तंगी का जो सवाल करता है वो यही है कि उसने कुरान को छोड़ दिया। ये बुनियादी वजह है एक। और दूसरी वजह ये है कि हमने नमाज को छोड़ दिया। सहाबा के बारे में आप देखें ना, तो सहाबा के बारे में आता है कि सहाबा अगर घर में नमक भी ख़त्म हो जाता तो मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ते, इसके बाद असबाब की तरफ जाते। तो आज हम वो कहते हैं ना कि हर बंदे का खुदा वही है कि अगर कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले उसकी सोच जिस काम की तरफ जाती है तो वही उसका माबूद है। अब फर्ज करो मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है तो मेरी सोच अगर सबब की तरफ जाती है, ठीक है, सबब को इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन सबसे पहले मेरी सोच अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, मैं अल्लाह के सामने जाऊं, मैं अल्लाह के हुजूर बैठूं कि या अल्लाह मेरा ये मामला है,
تو ہی میرے اس معاملے کو پورا فرما دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری جو معیشت کی تنگی ہے اس کو بھی ختم فرما دے، اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حل فرما دے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ یوٹیوب چینل محسن حیات اسپیچز کے نام سے ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انشاءاللہ جب بھی ہم کوئی اسلامک مسئلہ اس کو کور کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، اور میری ذات بھی اس سے استفادہ کر سکے، اور آپ بھی اس سے استفادہ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھی سی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔